स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का वीडियो उन भक्तों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि विवाह के बाद श्री राधा कृष्ण का मिलन कैसे होता था। आज हम आपको सुनाएंगे प्रेम की 3 ऐसी दुर्लभ कथाएं जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। हम देखेंगे श्री कृष्ण का अद्भुत सखी वेश, गोवर्धन की दान घाटी की नोक-झोंक और कुसुम सरोवर की एकांत लीला। यह केवल कथा नहीं, साक्षात भक्ति रस है। तो चलिए जानते हैं इन दिव्य प्रसंगों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे रसिक शिरोमणि, आपने ब्रज की उस लीला को चुना है जो प्रेम की पराकाष्ठा है। ये वो लीला है जहाँ ईश्वरत्व पराजित हो जाता है और प्रेम विजयी होता है। जब त्रिभुवनपति श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री राधा के मान को तोड़ने के लिए या उनके दर्शन की लालसा में अपनी पुरुषोचित मर्यादा त्याग कर साड़ी पहनकर चूड़ियां पहनकर सखी बन जाते हैं, तो वो दृश्य तीनों लोगों को मोहित कर देता है। अपने मन को निधिवन की कुंज गलियों में ले चलें। अध्याय 1, विरह की भूमिका और राधा का मान। कथा का आरंभ बरसाना के मान मंदिर से होता है। आज श्री राधिका जी अत्यंत क्रोधित हैं। इसे मान कहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। शायद श्री कृष्ण के आने में विलंब हो गया या किसी तोते ने आकर कह दिया कि कृष्ण किसी और गोपी से बात कर रहे थे। राधा जी ने अपने भवन के द्वार बंद कर लिए हैं। उन्होंने अपनी मुख्य सखियों ललिता, विशाखा और चित्रा को स्पष्ट आदेश दे दिया है, सुनो सखियों, आज उस नंद के लाला को यहाँ मत आने देना। न मुझे उसका नाम सुनना है, न उसका काला मुख देखना है। कह देना कि राधा अब नहीं मिलेगी। उधर नंदगांव में श्री कृष्ण के प्राण कंठ में आ गए हैं। राधा के बिना उनका एक पल भी नहीं कट रहा। वे कभी बंसी बजाते हैं तो बंसी बेसुरी लगती है। वे गाय चराने जाते हैं तो मन नहीं लगता। वे व्याकुल होकर बरसाना की ओर दौड़ते हैं। अध्याय 2, द्वार पर निराशा और ललिता की कठोरता। श्री कृष्ण बरसाना पहुंचते हैं। वे मान मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, परंतु द्वार पर ललिता सखी साक्षात भैरवी बनकर खड़ी हैं। कृष्ण दीन भाव से, तारांकन हे ललिता, एक बार, बस एक बार अपनी स्वामिनी से कह दो कि उनका कान्हा आया है। केवल एक दर्शन दे दें। ललिता कठोरता से, तारांकन जाओ यहाँ से छलिया। स्वामिनी का आदेश है, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। और तुम तो सबसे बड़े कपटी हो। तुम्हारे कारण मेरी सखी रो रही है। चले जाओ, वरना मैं अभी अन्य सखियों को बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। कृष्ण ने बहुत अनुनय विनय की, कभी अपनी पगड़ी उतारी, कभी हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, मैं तो उनका दास हूँ। ललिता ने कहा, तारांकन दास हो तो क्या, हो तो पुरुष ही, और यहाँ पुरुष का आना मना है। हताश होकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। वे पास के ही एक घने कुंज में बैठकर रोने लगे। हाय राधे, तुम्हारे बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं क्या करूं, कैसे मिलूं? कृष्ण को रोते देख ललिता सखी, जो बाहर से कठोर पर अंदर से कोमल हैं, को दया आ गई। या कुछ कथाओं के अनुसार स्वयं योग माया, पौर्णमासी या विशाखा सखी वहां आईं। सखी ने कृष्ण से कहा, हे नटवर, तुम तो बड़े स्वांगी एक्टर हो, दुनिया को नचाते हो, आज स्वयं नाच रहे हो। यदि राधा महल में पुरुष का जाना मना है तो तुम पुरुष बनकर क्यों जाते हो? कृष्ण ने अश्रु भरी आंखों से पूछा, तारांकन क्या करूं सखी, मेरा शरीर पुरुष का है, इसे कैसे बदलूं? सखी ने मुस्कुराकर कहा, तुम नारी बन जाओ, तुम सखी बन जाओ। यदि तुम गोपी का वेश धारण कर लो तो तुम्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। जो कृष्ण कंस को मारने में नहीं हिचकिचाए, गोवर्धन उठाने में नहीं डरे, वे आज प्रेम के लिए स्त्री बनने को भी तत्पर हो गए। कृष्ण बोले, तारांकन सखी, मुझे अभी इसी क्षण गोपी बना दो, जो कहोगी वो पहनूंगा। बस मुझे मेरी राधे से मिला दो। अद्भुत श्रृंगार, श्याम से श्यामरी बनना। अब कुंज के एकांत में श्री कृष्ण का कायाकल्प मेकओवर आरंभ हुआ। सखियों ने घेरा बना लिया ताकि कोई देख न ले। वस्त्राभूषण, कपड़े और गहने। सबसे पहले कृष्ण के सिर से वो मोर मुकुट उतारा गया जो उनकी पहचान है। उनके पीतांबर पीली धोती को हटाकर एक सुंदर नील वर्णीय लहंगा और लाल रंग की चुनरी पहनाई गई। कानों के मकराकृत कुंडल उतारकर झुमके और कर्णफूल पहनाए गए। गले में वैजयंती माला की जगह नौलखा हार और हंसली सजाई गई। कलाई में कंगन और कांच की हरी हरी चूड़ियां पहनाई गईं। 2 अंगराग मेकअप। कृष्ण का रंग सांवला काला है। सखियों ने कहा, ये रंग तो पहचान लिया जाएगा। तब ललिता ने विशेष उबटन, केसर, चंदन और गोरोचन मला, जिससे कृष्ण के मुख पर सुनहरी चमक आ गई। आंखों में मोटा काजल, अंजन लगाया गया। माथे पर एक बड़ी लाल बिंदी लगाई गई। नासिका में नथनी पहनाई गई जो एक स्त्री की शोभा है। पैरों में महावर, लाल रंग लगाया गया और नूपुर, पायल पहनाए गए। 3 केश सज्जा।
कृष्ण के घुंघराले बालों की एक लंबी वेणी चोटी गूंथी गई, उसमें बेला और चमेली के फूलों का गजरा लगाया गया। जब श्रृंगार पूरा हुआ तो सखियों ने दर्पण दिखाया। स्वयं कृष्ण भी चकित रह गए। दर्पण में कोई पुरुष नहीं बल्कि एक अत्यंत सुंदरी नवयौवना गोपी खड़ी थी, जिसकी आंखों में गजब का जादू था। सखियों ने उनका नाम रखा श्यामरी सखी, या कहीं कहीं किंजलकिनी या मनहारिन नाम आता है। अध्याय 5। चाल ढाल का प्रशिक्षण। वेश तो बदल लिया पर चाल तो अभी भी नटखट कृष्ण जैसी थी। ललिता ने डांटा, तारांकन, अरे ऐसे लंबे लंबे डग भरकर चलोगे तो पकड़े जाओगे। स्त्रियों की तरह लचक कर चलो। अपनी चाल को गजगामिनी हथनी जैसी बनाओ। कृष्ण ने अपनी चाल बदली। उन्होंने घूंघट काढ़ लिया, हाथों में एक वीणा या मंजीरा ले ली और अपनी आवाज को पतला और सुरीला बना लिया। अब श्यामरी सखी बनकर कृष्ण सखियों के झुंड के बीच में छिपकर पुनः मान मंदिर के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जटिला सास और कुटिला ननद बैठी थीं। सखियों का झुंड आया। जटिला ने रोका, तारांकन रुको, यह नई छोरी कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कृष्ण का हृदय धक धक करने लगा। घूंघट के अंदर पसीना आ गया। यदि पकड़े गए तो बड़ी हंसी उड़ेगी। ललिता सखी ने तुरंत बात संभाली, अरे मैया, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये अभी अभी स्वर्गलोक या किसी दूर देश से आई है। ये बहुत गुणी है। ये इतना सुंदर गाती है और वीणा बजाती है कि मुरझाए फूल भी खिल उठते हैं। मैंने सोचा हमारी राधिका उदास है तो ये उसे अपने गीतों से बहला देगी। कुटिला शक करते हुए पास आई। उसने श्यामरी कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखा। कुटिला बोली, तारांकन, अरे ये तो बड़ी लंबी चौड़ी है और इसकी आंखें तो उस नंद के छोरे जैसी लगती हैं। ललिता ने हंसकर कहा, तारांकन, अरे कुटिला, तेरी आंखों में वही बसा है, इसलिए तुझे सब में वही दिखता है। ये तो एक भोली भाली ब्राह्मण कन्या है। जटिला प्रसन्न हो गई। तारांकन, ठीक है, अगर ये मेरी बहू का मन बहला सकती है तो ले जाओ इसे अंदर, पर ध्यान रखना कोई पुरुष न आने पाए। कृष्ण मन ही मन हंसते हुए ने जटिला के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। जटिला ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। कृष्ण को सुहागन होने का आशीर्वाद मिल गया। अध्याय 7। राधा के महल में प्रवेश। श्यामरी सखी कृष्ण ने राधा जी के कक्ष में प्रवेश किया। राधा जी पलंग पर लेटी थीं। उनका मुख दूसरी ओर था। वे विरह में रो रही थीं। कक्ष में उदासी छाई थी। ललिता ने कहा, तारांकन, राधे, देख, मैं तेरे लिए एक नई सखी लाई हूँ। ये बहुत सुंदर वीणा बजाती है, जरा इसकी कला तो देख। राधा जी ने बिना मुड़े ही कहा, हटाओ इसे, मुझे न कोई गीत सुनना है न संगीत, मेरे जीवन का संगीत। कृष्ण तो चला गया। तभी श्यामरी सखी ने वीणा उठाई और तारों को झनझनाया। एक अत्यंत मधुर और करुण धुन छेड़ी। फिर उसने गाना शुरू किया। स्वर वही था जो कभी बंसी में गूंजता था, चरण सेवा और स्पर्श का जादू। राधा जी उस स्वर को सुनकर चौंक उठी। ये कंठ तो जाना पहचाना था। उन्होंने मुड़कर देखा। सामने एक सांवली सलोनी सखी बैठी थी जिसने गहरा घूंघट कर रखा था। ललिता ने कहा, तारांकन, राधे, ये सखी बहुत अच्छी मालिश भी करती है, तेरे चरण दबा देगी, तुझे आराम मिलेगा। राधा जी ने अनमने भाव से पैर आगे कर दिए। श्यामरी सखी कृष्ण ने अपने कांपते हाथों से राधा रानी के कोमल रक्ताभ लाल चरणों को स्पर्श किया। स्पर्श होते ही चमत्कार हुआ। राधा जी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई, रोमांच हो आया। यह स्पर्श किसी सखी का नहीं था, यह स्पर्श तो वही था जो उन्हें यमुना किनारे मिलता था। राधा जी ने झटके से पैर खींच लिए। राधा संदेह में, तारांकन, ललिता, यह कौन है? इसके हाथ तो बड़े कठोर हैं, किसी ग्वाले की तरह, और इसका स्पर्श मुझे मेरे शाम की याद दिला रहा है। ललिता ने बात बनाई, तारांकन, अरे यह बेचारी दूर से पैदल चलकर आई है, इसलिए हाथ थोड़े सख्त हो गए होंगे। कृष्ण ने पुनः चरण पकड़े और दबाने लगे। दबाते दबाते उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और राधा जी के पैरों पर गिर गए। अध्याय 9। भेद खुला, घूंघट उठा। अब राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, तारांकन, कोई सखी मेरे पैरों पर आंसू क्यों गिराएगी? और ये गंध, यह कस्तूरी और चंदन की गंध तो केवल कृष्ण के अंगों से आती है। राधा जी उठकर बैठ गईं। उन्होंने धीरे से श्यामरी सखी के पास जाकर पूछा, तारांकन सखी, तुम अपना घूंघट तो उठाओ, मैं तुम्हारा मुख देखना चाहती हूँ। श्यामरी ने घूंघट और कस लिया और सिर हिलाकर मना किया। राधा जी ने ललिता की ओर देखा। ललिता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राधा जी समझ गईं। झटके से राधा रानी ने उस सखी का घूंघट उठा दिया और सामने क्या दिखा? वही सांवला मुखड़ा, वही बड़ी बड़ी रसीली आंखें, वही मनमोहक मुस्कान। बस मोरमुकुट की जगह बिंदी और नथ थी। अध्याय 10। मिलन और हास्य, प्रेम की जीत। राधा जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर वे खिलखिलाकर हंस पड़ीं। उनका सारा मान, सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। राधा जी ने कृष्ण को गले लगा लिया और बोली,
हे धूर्त, हे छलिया, तुम यहाँ भी बाज नहीं आए? ये क्या दशा बना रखी है? कृष्ण ने अपनी नथ सही करते हुए लजाते हुए कहा, सखी भाव में, क्या करूं स्वामिनी, आपने द्वार बंद कर दिए थे। प्रेम ने मुझे भिखारी बना दिया और आज उसी प्रेम ने मुझे नारी बना दिया। अब तो स्वीकार कर लो। कमरे में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। सखियां तालियां बजाने लगीं। जय हो शामरी सखी की, जय हो नटवर नागर की। कृष्ण ने कहा, तारांकन राधे, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी सखियों से कम हूँ? राधा जी ने अपनी चुनरी से कृष्ण का पसीना पोंछा और कहा, तुमसे सुंदर तो तीनों लोकों में कोई नहीं। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम में कोई पद, प्रतिष्ठा या लिंग, जेंडर नहीं होता। प्रेम में केवल समर्पण होता है। हे भक्त, ये लीला केवल मनोरंजन नहीं है, यह गहन वेदांत है। एक, अभिमान का त्याग। पुरुष होने का अभिमान, ईश्वर होने का अभिमान, जब तक ये नहीं छूटता तब तक महाभाव राधा की प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण ने पुरुष भाव त्यागा, तभी वे राधा के कक्ष हृदय में प्रवेश कर पाए। 2, गोपी भाव। भक्ति की सर्वोच्च अवस्था गोपी भाव है। स्वयं भगवान को भी भक्त बनने के लिए गोपी बनना पड़ता है। 3, अनन्य प्रेम। प्रेमी अपने प्रिय के लिए कुछ भी बन सकता है। आज भी बरसाना के सांकरी खोर या गहवर वन में ये लीला स्मरणीय है। जो भक्त श्यामरी सखी के रूप का ध्यान करते हैं, उन्हें युगल सरकार की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। दान घाटी की दिव्य लीला, प्रेम का शुल्क और अहंकार का समर्पण। हे कृष्ण, चरणानुरागी भक्त, आपने ब्रज की उस लीला को स्पर्श किया है जो रस का सागर है। दान घाटी गोवर्धन पर्वत का वो संकरा मार्ग है जहाँ त्रिभुवन के स्वामी भगवान एक साधारण दानी, टैक्स कलेक्टर बनकर खड़े हो जाते हैं और अपने ही भक्तों से कर, टैक्स मांगते हैं। अपने मन को गोवर्धन की तलहटी में दान घाटी के संकरे मार्ग पर ले चलें। सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि यह दान क्या है। संसार में भिखारी धन मांगता है, राजा कर, टैक्स मांगता है, परंतु यहाँ मांगने वाला कौन है? वो जो लक्ष्मीपति है, जिसके एक संकेत पर कुबेर के भंडार भर जाते हैं। और देने वाला कौन है? ब्रज की साधारण गोपियां। तो फिर ये दान कैसा? रसिक संत कहते हैं, भगवान को माखन की भूख नहीं है, उन्हें भाव की भूख है, और सबसे बढ़कर उन्हें अहंकार का त्याग चाहिए। गोपियों को अभिमान था कि ये माखन हमारा है, ये रूप सौंदर्य हमारा है, ये दूध दही बेचने हम जा रही हैं। श्री कृष्ण इसी ममत्व, मेरापन को लूटने के लिए दान घाटी में खड़े होते हैं। जब तक जीव अपना सब कुछ भगवान को दान नहीं कर देता, तब तक उसे प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। अध्याय 2, लीला की पूर्व पीठिका, गोपियों की तैयारी। शरद ऋतु का समय था। गोवर्धन पर्वत अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रहा था। बरसाना और आसपास के गांवों की गोपियां, जिनमें श्री राधिका जी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा आदि प्रमुख थीं, आज मथुरा के बाजार में दूध दही बेचने की तैयारी कर रही थीं। गोपियों का श्रृंगार। आज गोपियों ने विशेष श्रृंगार किया था। शीश पर मणियों से जड़ी मटकियां थीं। मटकियों में श्वेत, सुगंधित, मिश्री मिला हुआ गाढ़ा दही और नवनीत, ताज़ा मक्खन भरा था। उनके शरीरों पर नील, पीत और अरुण लाल रंग की साड़ियां थीं। पैरों में नूपुर, पायल रुंझुन कर रहे थे। वे आपस में बात कर रही थीं। अरे ललिता, आज जल्दी चलो। सुना है वो नंद का लाला अपने ग्वाल बालों के साथ रास्तों में उत्पात मचाता है। आज हम उस संकरे रास्ते दान घाटी से निकलेंगे जहाँ किसी की नजर न पड़े। उन्हें क्या पता था कि जिससे वे छिपना चाहती हैं वो तो अंतर्यामी है। वो पहले से ही जाल बिछाए बैठा है। अध्याय 3, नटवर का दरबार, ग्वाल मंडली की योजना। उधर गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण ने अपने सखाओं मधुमंगल, सुबल, श्रीदामा, तोक आदि की एक सभा बुलाई। श्री कृष्ण आज एक राजा या तहसीलदार के वेश में थे। सिर पर टेढ़ी पगड़ी, हाथ में एक रजिस्टर, बही खाता और कलम मोरपंख की, कंधे पर एक लठ, लाठी और तेवर ऐसे मानो तीनों लोगों की सत्ता उन्हीं के हाथ में हो। कृष्ण बोले, मित्रों, आज मेरी अनुमति के बिना एक भी मक्खी भी इस घाटी से नहीं निकलनी चाहिए। सुना है बरसाना की गुर्जरी गोपियां आज बहुत सारा माल लेकर मथुरा जा रही हैं। बिना टैक्स दान दिए वे कैसे जा सकती हैं? आज हम उनसे पूरा हिसाब लेंगे। मधुमंगल विदूषक ने हंसते हुए कहा, लाला, पर हमारे पास तो कोई राजपत्र नहीं है। अगर उन्होंने हमें डांट दिया तो? कृष्ण ने अपनी भ्रिकुटी तानकर कहा, अरे मैं इस गिरिराज का राजा हूँ। गोवर्धन मेरा है, यहाँ कंस का नहीं। मेरा सिक्का चलता है, तुम बस रास्ता रोको। अध्याय 4, मार्ग अवरोध, आमना सामना। गोपियों का झुंड हंसते गाते अपनी चुनरी संभालते हुए दान घाटी के उस संकरे मार्ग पर पहुंचा। यह मार्ग इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही बैलगाड़ी या व्यक्ति निकल सकता था। दोनों ओर ऊंची पहाड़ियां थीं। जैसे ही गोपियां बीच में पहुंची, अचानक ठहरो, एक गंभीर और भारी आवाज गूंजी।
गोपियों ने चौंक कर देखा। सामने नंद का नंदन त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ रास्ता रोके खड़ा था। उनके हाथ में छोटी छोटी लाठियां थीं जिनसे उन्होंने बैरियर अवरोध बना रखा था। ललिता सखी, जो स्वभाव से तेज थीं, आगे आईं और बोलीं, अरे ओ नंद के छोरे, ये क्या तमाशा है? रास्ता छोड़, हमें मथुरा जाने में देर हो रही है। कृष्ण ने एक कुशल अधिकारी की भांति कहा, गोपी, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुम्हें पता नहीं यह कौन सा स्थान है? यह दान घाटी है। यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को दान कर देना पड़ता है। अब जो संवाद बहस हुआ वो रसिक कवियों सूरदास रसखान का प्रिय विषय है। राधा जी घूंघट से झांकते हुए, तारांकन कैसा दान? हम तो सदा से इस रास्ते से जाती हैं। तुम्हारे बाबा नंद भी तो महाराज कंस को कर देते हैं। तुम कब से राजा बन गए? तुम तो एक साधारण ग्वाले हो। कृष्ण, तारांकन हे राधिके, कंस मथुरा का राजा होगा, पर इस गोवर्धन का राजा मैं हूँ। देखो, यह पर्वत मेरे ही इशारे पर उठा था। गोवर्धन लीला का स्मरण, इसलिए यहाँ की हर वनस्पति, हर गाय और हर गोपी पर मेरा अधिकार है। विशाखा, तारांकन, बड़ी बड़ी बातें मत बना सांवरे, हट जा मार्ग से, नहीं तो हम कंस से शिकायत कर देंगी। मधुमंगल, हस्तक्षेप करते हुए, तारांकन, शिकायत बाद में करना, पहले हिसाब तो चुकता करो। देखो कन्हैया, इनकी मटकियों में क्या है? मुझे तो लगता है ये मोती और सोना छिपाकर ले जा रही हैं। कृष्ण, तारांकन, हाँ सखा, सही कहा। गोपियों से, ए गुजरिया, अपनी मटकी उतार। मुझे शक है कि तू दूध दही के बहाने मेरे राज्य से खजाना चोरी करके ले जा रही है। तलाशी देनी होगी। अध्याय 6, दान का स्वरूप। क्या मांगा? गोपियां समझ गईं कि ये ग्वाला आज मानने वाला नहीं है। राधा जी ने पूछा, तारांकन, अच्छा बताओ, क्या दान चाहिए तुम्हें? हमारे पास तो केवल छाछ और दही है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, जो अब तक कठोर बने थे, अपनी रसिकता दिखाई। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। इस घाटी के नियम अलग हैं। दान की सूची। 1, रूप का दान। तारांकन, तुमने जो घूंघट कर रखा है उसे हटाओ। तुम्हारे मुखमंडल के दर्शन का कर टैक्स लगेगा। 2, रस का दान। तुम्हारी मटकियों में जो गोरस, दूध, दही है, उसका आस्वादन मुझे और मेरे सखाओं को कराना होगा। 3, मन का दान। तुम्हारे चित्त, मन की चोरी का दंड भरना होगा। ललिता सखी ने ताना मारा, वाह रे दानी, दिन दहाड़े लूट मचाता है और कहता है दान ले रहा हूँ। हम एक बूंद छाछ भी नहीं देंगी। अध्याय 7, मटकी फोड़ लीला, लूट या प्रसाद। जब बातों से बात नहीं बनी तो लीला आरंभ हुई। कृष्ण ने इशारा किया। उनके सखाओं ने गोपियों को घेर लिया। श्रीदामा ने एक गोपी का रास्ता रोका। सुबल ने दूसरी गोपी की चुनरी खींची और स्वयं नटवर नागर ने एक कंकड़ या अपनी बंसी की नोक से श्री राधा की मटकी पर प्रहार किया। छपाक, मटकी फूटी। दही की श्वेत धारा श्री राधा रानी के नील वस्त्रों पर बह निकली। कुछ दही उनके मुख पर लगा, कुछ कृष्ण के पीतांबर पर गिरा। कृष्ण ने तुरंत अपने हाथों की अंजुली बनाई और उस बहते हुए दही को पीने लगे। मधुमंगल ने जमीन पर गिरे हुए मक्खन को उठा उठाकर खाना शुरू कर दिया। आहा, क्या स्वाद है! मैया यशोदा के माखन से भी मीठा। गोपियां बनावटी क्रोध, आर्टिफिशियल एंगर दिखा रही थीं। हाय, मेरी मटकी फोड़ दी। हाय, मेरा सारा सौदा खराब कर दिया। परंतु भीतर ही भीतर उनके हृदय में आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था। वे यही तो चाहती थीं। वे मथुरा जाकर दही बेचती तो उन्हें दाम पैसे मिलते, पर यहाँ लुटवाने से उन्हें श्याम कृष्ण मिल गए। दाम से बढ़कर श्याम है। अध्याय 8, समर्पण और विजय, तत्वज्ञान। धीरे धीरे सारा दही माखन लुट गया। मटकियां टूट गईं। गोपियों के आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। अब कृष्ण राधा के समीप आए। राधा जी ने अपनी बड़ी बड़ी रसीली आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, ले लिया दान? भर गया पेट? अब तो जाने दो। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधे, पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। असली दान तो अभी बाकी है। राधा, वो क्या? कृष्ण, तेरा सर्वस्व समर्पण। उस क्षण दान घाटी में सन्नाटा छा गया। राधा और कृष्ण के नेत्र मिले। राधा जी ने समझा कि ये माखन तो केवल बहाना था। वास्तव में ये नटखट तो मेरे अहंकार की मटकी फोड़ना चाहता था। जब तक मैं ईगो की मटकी नहीं फूटती, तब तक प्रेम का रस बाहर नहीं आता। राधा जी ने मन ही मन अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। यही दान लीला की पराकाष्ठा थी। अध्याय 9, रसिकों का अनुभव। आज भी गोवर्धन परिक्रमा में दान घाटी मंदिर स्थित है। वहाँ के विग्रह में श्री कृष्ण को एक हाथ फैलाए हुए मांगने की मुद्रा में और दूसरे हाथ में लकुटी लाठी लिए हुए दर्शाया गया है। संत कहते हैं, जो जीव दान घाटी में आकर अपने पाप, अपना अभिमान और अपना जीवन श्री गिरिराज जी को दान कर देता है, श्री कृष्ण उसे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर मालिक है,
हम सेवक हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, सौंदर्य, धन, बुद्धि, उस पर टैक्स कर लगता है, और वो टैक्स है सेवा और समर्पण। यदि हम स्वेच्छा से दान नहीं देंगे तो वह नटखट अपनी लाठी परिस्थितियों से हमारी मटकी फोड़कर जबरदस्ती ले लेगा। इसलिए प्रेम से दे देना ही बुद्धिमानी है। कुसुम सरोवर, प्रेम पुष्प चयन और वेणी गुंथन की दिव्य स्थली। हे ब्रज रस पिपासु। गोवर्धन की पावन तलहटी में स्थित कुसुम सरोवर केवल एक जलाशय नहीं, अपितु श्री राधा कृष्ण के प्रेम का द्रवित स्वरूप है। ये वह स्थान है जहाँ ब्रज की लताएं और वृक्ष भी झुककर प्रिया प्रियतम की लीला का दर्शन करते हैं। अध्याय 1, कुसुम सरोवर का दिव्य परिवेश। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित यह सरोवर अपनी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कुसुम का अर्थ है पुष्प, फूल। सरोवर का अर्थ है जलाशय, तालाब। यह वह स्थान है जहाँ नित्य वसंत ऋतु का वास रहता है। चारों ओर कदम्ब, तमाल, चंपा और मौलसिरी के वृक्षों की सघन छाया है। सरोवर के तटों पर राजसी छतरियां, जो राजा सूरजमल की स्मृति में बनी हैं, इसकी शोभा बढ़ाती हैं। किंतु रसिक संतों की दृष्टि में ये पत्थरों का सरोवर नहीं है। संत कहते हैं, यहाँ का जल जल नहीं, अपितु श्री राधा रानी के अंगराग, उबटन और श्री कृष्ण के पसीने की बूंदों का मिश्रण है। अध्याय 2, पुष्प चयन लीला। फूल तोड़ने का बहाना। राधा रानी नित्य प्रातः अपनी अष्ट सखियों ललिता, विशाखा आदि के साथ बरसाना से निकलती थीं। बहाना होता था सूर्य पूजा। जटिला सास से वे कहती थीं, तारांकन मैया, मैं सूर्य देव की पूजा के लिए ताजे फूल लेने जा रही हूँ। जटिला प्रसन्न होकर आज्ञा दे देती थी, परंतु राधा जी का लक्ष्य सूर्य पूजा नहीं, अपितु श्याम सुंदर की पूजा था। कुसुम सरोवर के तट पर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प खिलते थे। लीला प्रसंग। एक दिन राधा जी और सखियां फूल चुन रही थीं। उनकी झोलियां बेल, चमेली और गुलाब के फूलों से भर गई थीं। तभी वहां एक सांवला सुंदर वनमाली, उसके सिर पर पीला पटका था, हाथों में छड़ी थी और नयनों में शरारत। यह स्वयं श्री कृष्ण थे। वनमाली कृष्ण ने रोकते हुए कहा, ठहरो, किसने तुम्हें यहाँ फूल तोड़ने की आज्ञा दी? क्या तुम नहीं जानती कि मैं इस वन का रक्षक हूँ? ये सारे फूल मेरे हैं। राधा जी ने मुस्कुराते हुए, पहचानते हुए भी अनजान बनकर कहा, अजी हटिए, ये वन तो सार्वजनिक है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। और तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम तो एक साधारण ग्वाले हो। कृष्ण ने कहा, मैं ग्वाला नहीं, इस उपवन का स्वामी हूँ। तुमने चोरी की है, अब इसका दंड मिलेगा। सखियों ने पूछा, क्या दंड चाहिए तुम्हें? कृष्ण बोले, या तो अपने सारे आभूषण मुझे दे दो, या फिर संकेत में प्रेम का दान मांगा। अंत में ये झगड़ा प्रेम मिलन में बदल गया। इसे पुष्प कलह लीला कहते हैं। कुसुम सरोवर की सबसे प्रसिद्ध लीला है श्री कृष्ण द्वारा राधा जी की वेणी चोटी गूंथना। पुष्प चयन के बाद राधा जी और सखियां सरोवर के घाट पर बैठ गईं। राधा जी के केश, बाल अत्यंत लंबे, काले और घुंघराले थे, जो चलते समय उनके पैरों को छूते थे। श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रार्थना की, हे प्रिये, आज तुम्हारे इन सुंदर केशों को सजाने की इच्छा है, क्या मैं तुम्हारी दासी बन सकता हूँ? राधा जी ने लज्जा मिश्रित स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण ने राधा जी को एक मणिमय शिला पर बिठाया और स्वयं उनके पीछे खड़े हो गए। कृष्ण ने पहले राधा जी के उलझे हुए केशों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे सुलझाया, फिर सरोवर से ताजे खिले हुए पुष्पों को चुना। उन्होंने बड़ी कलाकारी से राधा जी की चोटी गूंथी और उसमें बीच बीच में स्वर्ण, चंपा और मोगरा के फूल सजाए। अंत में एक सुंदर शीश फूल, माथे का गहना पहनाया। जब कृष्ण ने श्रृंगार पूरा किया तो उन्होंने राधा जी को सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब, परछाई देखने को कहा। राधा जी ने जल में देखा उनके पीछे खड़े श्याम सुंदर और उनका स्वयं का श्रृंगारित रूप। उस जल में दोनों की परछाई एक हो गई। राधा जी ने मुड़कर कृष्ण को अपनी वेणी चोटी के बंधन में ही बांध लिया। कवि गाते हैं, वेणी गूंथत हरि राधा की अद्भुत शोभा छाई। अध्याय 4, नारद जी का गोपी रूप। नारद कुंड की कथा। कुसुम सरोवर के पास ही नारद कुंड स्थित है। यह कथा भी कुसुम सरोवर से जुड़ी है। एक बार देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि कुसुम सरोवर के तट पर श्री कृष्ण और गोपियां रासलीला कर रहे हैं। नारद जी का मन भी उस रास में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल हो उठा। वे रास मंडल में प्रवेश करने लगे। तभी रास की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी ने उन्हें रोक दिया। वृंदा देवी बोली, तारांकन, हे देवर्षि, यह पुरुष का प्रवेश वर्जित है। यहाँ केवल एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण। बाकी सब प्रकृतियां गोपियां हैं। यदि आप रास देखना चाहते हैं तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। नारद जी ने पूछा, गोपी कैसे बनूं? वृंदा देवी ने कहा, आप इसी कुसुम सरोवर या पास के कुंड में स्नान कीजिए और राधा रानी का ध्यान कीजिए। नारद जी ने अपनी वीणा रखी और सरोवर में डुबकी लगाई। आश्चर्य, जब वे बाहर निकले तो उनकी दाढ़ी मूछ गायब थी। उनका शरीर एक नव यौवना सुंदरी गोपी में बदल चुका था। उस रूप में नारद जी, नारदी गोपी ने रास में प्रवेश किया और श्री कृष्ण के साथ नृत्य किया।
ये सरोवर की महिमा है कि ये ऋषियों को भी गोपी बनाने की सामर्थ्य रखता है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब उद्धव जी ज्ञान के अहंकारी गोपियों को समझाने ब्रज आए थे। कुसुम सरोवर के एकांत तट पर ही उद्धव जी ने गोपियों की विरह दशा देखी थी। गोपियां सरोवर के कदम्ब वृक्षों से बातें कर रही थीं। हे कदम्ब, क्या तुमने हमारे श्याम को देखा? इसी डाल पर तो वे चढ़ते थे। हे सरोवर, तुम्हारा जल शीतल क्यों है? हमारे हृदय की अग्नि से तो ये उबल जाना चाहिए था। गोपियों का ये उन्माद देखकर उद्धव जी का ज्ञान दीपक बुझ गया और प्रेम का सूर्य उदय हो गया। उद्धव जी ने यही प्रार्थना की, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणा पादरेणुम भीक्ष्णशः। मैं इन ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल की वंदना करता हूँ। कुसुम सरोवर वो स्थान है जहाँ ज्ञान ने प्रेम के सामने घुटने टेक दिए। कुसुम सरोवर के तट पर प्राचीन काल में अष्टवक्र मुनि, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, ने भी तपस्या की थी। वे यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा में समाधिस्थ हो गए थे। जब प्रभु प्रकट हुए तो मुनि ने कहा, तारांकन प्रभु, मेरा शरीर टेढ़ा है, मैं नृत्य नहीं कर सकता। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और प्रेम की दृष्टि से देखा तो मुनि का शरीर और मन दोनों प्रेम के आनंद में सीधा और सुंदर हो गया। हे साधक, कुसुम सरोवर केवल ईंट पत्थर का स्मारक नहीं है। आज भी संध्या काल में जब भक्त वहां आरती करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सरोवर की लहरें राधे राधे गा रही हों। मान्यता है कि जो भी भक्त इस सरोवर में आचमन जल स्पर्श करता है और कुसुम वन की परिक्रमा करता है, 1. उसके जीवन में भक्ति के पुष्प खिल जाते हैं। 2. उसे श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला का अधिकार प्राप्त होता है। 3. उसके हृदय की कठोरता समाप्त होकर पुष्प जैसी कोमलता आ जाती है। आज भी रात्रि के तीसरे पहर निधिवन की तरह यहाँ देवताओं का आगमन होता है। अतः मानसिक रूप से कुसुम सरोवर के घाट पर बैठें और उस छवि का ध्यान करें जहाँ श्याम सुंदर प्रिया जी के केशों में पुष्प गूंथ रहे हैं। यदि सनातन धर्म की ये दिव्य जानकारी आपके हृदय को छू गई हो तो धर्म के इस प्रचार प्रसार में हमारे सहभागी बने। इस QR कोड के माध्यम से आप अपना गुप्त दान अर्पित कर हमें सहयोग दे सकते हैं। स्मरण रहे, यहाँ दान की राशि का मूल्य नहीं, अपितु आपके मन के भाव और श्रद्धा सर्वोपरि है। आपका एक छोटा सा सहयोग इस आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर जारी रखने में संबल प्रदान करेगा।